जय हिंद बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता है। आज का टॉपिक है यूक्रेन और रूस में विवाद हो रहा है, उसके ऊपर बताने जा रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है, इन दोनों के ऊपर इतना विवाद क्यों हो रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि यूक्रेन का जन्म कैसे हुआ। यूक्रेन 1917 में क्रांति सोवियत संघ का हिस्सा था। ये सोवियत संघ का टूटा हुआ था। 1900 में बहुत बड़ा था रूस, जो कि बहुत सारे देश थे इसमें, लेकिन 1917 में यूक्रेन का जन्म हुआ। तो उसमें क्रांति, रूसी क्रांति हुआ, सामाजिक रूसी क्रांति साम्राज्य हुआ 1917 में। तो उसमें यूक्रेन का जन्म हुआ। तो उसमें 3 साल तक यूक्रेन स्वतंत्र रहा खुद से। उसके बाद यूक्रेन ने खुद सोवियत संघ का हिस्सा मान लिया। तो रूस सोवियत संघ का हिस्सा था, उसके बाद यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हो गया। तो 1991 में रूस सोवियत संघ बहुत बड़ा था, तो सोवियत संघ बहुत बड़ा था, जिसका यूक्रेन 1991 में रूस के बहुत सारे देश टुकड़े टुकड़े हो गए। जो बहुत सारे देश निकले, 15 देशों का निर्माण हुआ। 15 देश अलग से पूरे वर्ल्ड में बने, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। 1991 में, सही महीने में 1991 में यूक्रेन का स्वतंत्रता मिला था, क्योंकि इसी का जन्म माना जाता है। क्योंकि 1917 में जो यूक्रेन का जन्म हुआ था, लेकिन दोबारा सोवियत संघ में जाकर शामिल हो गया था, जिसके कारण वो सोवियत संघ का हिस्सा बन गया था। उसके बाद 1991 में यूक्रेन का जन्म हुआ था। सही मायने में यूक्रेन का जन्म 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का हिस्सा, सोवियत संघ टूट गया था, जिसमें 15 देश अलग बने थे, जिसमें यूक्रेन भी था। ठीक है, यूक्रेन का जन्म इस कारण हुआ था 1991 में। ठीक है, अब आते हैं ये लड़ाई झगड़ा आखिर हो क्यों रहा है, रूस और यूक्रेन में इतना विवाद क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, जो कि बहुत बड़ा युद्ध था। अमेरिका रूस आपस में दुश्मनी थे, आपस में दुश्मन ये इसके कारण हुआ था। ठीक है, तो हम बताते हैं कि नाटो गठबंधन क्या है। यूक्रेन का जन्म कब हुआ था? 1917 में, लेकिन 3 साल तक वो स्वतंत्र था। उसके बाद सोवियत संघ में भाग ले लिया था, हिस्सा बन गया था। उसके बाद 1991 में इसका जन्म हुआ था। उससे यूक्रेन और 15 देश बने थे यूक्रेन को लेकर, जो कि अलग थे। 15 देश में से वो बहुत सारे 3-4 देश तो ऐसे हैं जो नाटो में शामिल हो गए, नाटो में शामिल हो गए हैं। ठीक है, यूक्रेन का जन्म कैसे हुआ था पता चल गया। अब हम बताते हैं नाटो का गठबंधन क्या है, नाटो समूह क्या है। नाटो एक ऐसा समूह है जो दूसरा विश्व युद्ध के खत्म होते ही अमेरिका ने नाटो समूह का निर्माण किया। नाटो समूह में 30 देश आते हैं, जो कि 30 देश बहुत बड़े बड़े देश हैं, और 30 देश आपस में मिलजुल के एक समूह बना है, जो कि बहुत बड़ा समूह है और सैन्य शक्ति का समूह है ये। ठीक है, तो नाटो चाहता है कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन मेरा नाटो में शामिल हो। ठीक है, तो इसलिए नाटो एक समूह है जो 1945 के बाद इसका गठबंधन हुआ था। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, नाटो का गठबंधन ये होता है। ठीक है ना, तो विवाद हो कि रहा है, किस देश से विवाद हो रहा है वो बता रहा हूँ, लड़ाई हो रहा है किसके कारण हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। यूक्रेन मास्को यहाँ पड़ता है, रूस ये रहा है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो मास्को पास पड़ जाएगा, क्योंकि नाटो अमेरिका का लीडर है। तो यूक्रेन चला जाएगा अमेरिका के पास, अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा, एक छोटा सा समूह बन जाएगा। तो अमेरिका जो चाहता है वो कर सकता है, यहाँ पर अपना सेना भेज सकता है, जिसके कारण रूस के मास्को का निगरानी कर सकता है। देख सकता है क्या कर रहा है रूस, क्या कर रहा है, उसका निगरानी कर सकता है। ये रूस के लिए भी खतरा है, इसलिए रूस चाहता है कि आने वाले समय में आने वाले फ्यूचर में मेरे कोई घेर ना सके, क्योंकि बहुत सारे देश तो ऐसे भी नाटो में शामिल हो गए जिससे कि रूस को घेर लिया है सभी तरह से। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन में जाकर शामिल हो जाए, यूक्रेन में जाके नाटो में शामिल हो जाए। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन शामिल ना हो, और यूक्रेन चाहता है कि नाटो में मैं शामिल हो जाऊं। इसका कारण यह है कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, रूस बहुत बड़ा देश है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर देता है। आपको बता दूं कि क्राइमिया एक यूक्रेन का हिस्सा था, जो काला सागर के पास पड़ता है। ठीक है, तो क्रीमिया एक यूक्रेन का हिस्सा है जो काला सागर पड़ता है। तो ये क्या किया, 1914 में रूस ने रातों रात क्रीमिया पे अटैक कर दिया था, जिसके कारण क्रीमिया अब
रूस का हिस्सा बन गया। पहले यूक्रेन का था लेकिन रूस का हिस्सा बन गया। जब से ही यूक्रेन और रूस का छोटा मोटा विवाद होते रहा, लेकिन अभी कुछ दिनों में 1-2 महीने पीछे चले जाओ तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में बहुत ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध चालू होने वाला है। इसलिए ये सब देश चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध अभी रुका हुआ है। ऐसा युद्ध अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे देश के, फ्रांस के राष्ट्रपति वो भी चाहते हैं युद्ध ना हो, इसलिए वो रूस के राष्ट्रपति से और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने में गए थे, समझाने में गए थे कि युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी युद्ध माने नहीं। वो बोल रहे हैं यूक्रेन में शामिल, लेकिन यूक्रेन के जो संगठन का अध्यक्ष है उसने बोल दिया कि यूक्रेन को अपने देश में शामिल नहीं करेंगे। फिर भी रूस पूरा एकदम सिक्योर होना चाहता है कि नहीं, रूस से यूक्रेन आप मना कर दो फिर भी यूक्रेन शामिल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन को शामिल होना भी उसके बचाव के लिए है और रूस चाहता है मेरा बचाव के लिए, क्योंकि यूक्रेन छोटा सा देश है, उसके ऊपर कोई हमला ना कर दे, इसके लिए वो नाटो में शामिल होता है। नाटो में शामिल होने से उसके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि नाटो में 30 देश हैं। अगर 30 देश में किसी भी देश में हमला करोगे तो 30 देश आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण एक बड़ा समूह बन जाता है। तो रूस उसको बड़ा अटैक नहीं कर सकता, लेकिन नाटो में शामिल नहीं होता है तो रूस बार बार उसे टॉर्चर करता रहेगा, धमकी देता रहेगा, गोला बारूद मारते रहेगा। इसलिए यूक्रेन चाहता है कि नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन रूस नहीं चाहता। नाटो में शामिल हो जाएगा तो उसके पास आ जाएगा अमेरिका, क्योंकि उसके पड़ोसी राज्य बहुत सारे तब नाटो में शामिल हो गए हैं, ठीक है ना। तो वो नहीं चाहता कि नाटो में शामिल हो जाए, तो ये सीधा विवाद है नाटो के ऊपर। नाटो में यूक्रेन शामिल होने के कारण रूस ने उसे घेर लिया है, लेकिन अभी पूरे विवाद में यह है कि यूक्रेन और रूस का विवाद बहुत लंबा चलने वाला है। ऐसा युद्ध तो अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, क्योंकि युद्ध होने से एक देश से नहीं सभी देश का नुकसान होता है, ठीक है। इसे भारत का भी बहुत बड़ा वो है। भारत के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, भारत इसमें किसके पक्ष से लड़ेगा, किसका समर्थन करता है। पहले बात, रूस मास्को ये रहा, यूक्रेन ये रहा, ठीक है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तब मास्को अमेरिका के पास पड़ जाएगा, इससे हमला इसमें कर सकते हैं। इसलिए रूस नहीं चाहता कि आने वाला फ्यूचर के लिए यूक्रेन किसी के हाथ में चला जाए, इसलिए इसको ऊपर हमला करके इसको कब्जा करना चाहता है, क्योंकि ये मास्को बहुत पास पड़ जाएगा। देख लो, मास्को यूक्रेन के पास पड़ता है, जिसके कारण ये इसके ऊपर हमला करके ये किसी भी देश में घुस सकता है, ठीक है। तो ये आपका नाटो समझ में आ गया, नाटो संघ गठबंधन क्या है। उसके बाद यूक्रेन और रूस का विवाद समझ में, नाटो का ही खेल है इसमें, और बहुत सारे देश चाहते हैं कि इसमें हमला ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करे आपस में, क्योंकि इसे रूस नहीं मान रहा। रूस के पास बहुत ज़्यादा हथियार, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, इसलिए, और यूक्रेन के पास उतना कुछ नहीं है। तो रूस यूक्रेन के साथ बहुत सारे देश खड़े हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका अपने अपने सैनिक, टैंक आदि सब भेज चुके हैं वहाँ पर यूक्रेन के। और बेलारूस है, बेलारूस तो इसके रूस के फेवर में आता है, ठीक है। तो पोलैंड आदि में, पोलैंड इसका यूक्रेन का बगल में पोलैंड है, वहाँ पर अमेरिका ने अपना उत्पोध आदि चीज़ें, हथियार भेज चुके हैं, जिससे कि युद्ध हो तो यूक्रेन को हेल्प कर सके। और फ्रांस और ब्रिटेन ने तो खुल के बोल दिया है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, और अमेरिका ने बोल दिया कि हम युद्ध हुआ तो यूक्रेन को साथ देंगे, और रूस को भी हम अपने जवाबी कार्रवाई करेंगे, और हम भी हेलीकॉप्टर ले जाके चाहे हवाई अड्डे से हम भी रूस को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो रूस ने धमकी बार बार दे चुका है। अमेरिका ने बार बार, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल रखा है कि अगर युद्ध हुआ तो हम रूस को भी नहीं छोड़ेंगे अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करोगे तो, ठीक है। तो ये सब चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध होगा, क्योंकि नाटो चाहता है कि यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊँ। ये पता चल गया ना। इसके बाद बच्चों, मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में कि भारत किसके साथ है, भारत यूक्रेन के साथ है, रूस के साथ है कि अमेरिका के साथ है, ठीक है ना। अगली वीडियो में बताऊंगा।